Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ईमेल मार्केटिंग कैंपेन. तो गाइज हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट लेने वाले हैं. सिनेरियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कुछ इस टाइप की सिचुएशंस होती हैं और इस टाइप के हमारे पास जो है ईमेल का डेटाबेस है, तो किस तरीके से हम लोग एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन सेट कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं. और गाइज़ और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग तो केवल एक ही केस को डिस्कस करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का है, जहाँ पर जो केस है वो इस तरीके से है जैसे आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर केस लिखने वाला हूँ कि एक्चुअली हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, फाइन, अगर हमारा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ज़ाहिर-सी बात है कि उससे बड़े सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी टच में होंगे। अगर वो स्टूडेंट्स उससे ऑलरेडी टच में हैं तो हो सकता है या होगा कि उनकी जो बड़ी सारी डिटेल्स हैं वो हमारे पास होगी, राइट? उन सभी चीज़ों का डेटाबेस हमारे पास होगा और वो डिटेल्स होती क्या-क्या हैं? गाइज़ नेम है, ठीक है? स्टूडेंट का नेम हो गया, मैं यहाँ स्टूडेंट लिख देता हूँ, राइट? स्टूडेंट का नेम हो गया, उसका ईमेल एड्रेस हो गया और यहाँ पर जो थर्ड डेटा है वो मान लेता हूँ कि उसका फ़ोन नंबर हो गया, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट की डेटा है या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, किस कोर्स में वो एनरोल है, उसका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बट फॉर नाउ हमें केवल इन चीज़ों की ज़रूरत है, फाइन? तो हमारा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनकी ये डेटा हमारे पास है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को जो भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, लेट्स से ये 500 स्टूडेंट्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को मैं एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू या एक ईमेल मार्केटिंग टूल, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। बड़े सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने पहले भी देखी थी। इस ईमेल मार्केटिंग टूल को यूज़ करके, इसको सेटअप करके बिल्कुल बिगिनिंग से इसको सेटअप करके किस टाइप से हम यहाँ पर ये जो हमारी अभी हम लोगों ने बात करी कि ये स्टूडेंट लिस्ट है, राइट? तो ये जो हमारी स्टूडेंट लिस्ट है, इसको किस तरीके से हम लोग ऑडियंस बनाकर इनको हम लोग एक ईमेल फायर कर सकते हैं। फाइन, एक ईमेल हम लोग फायर कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से सेटअप करेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो सकती हैं किसी टूल के थ्रू, राइट? तो यहाँ पर मैंने आपको एक केस बताया, राइट? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार ईमेल मार्केटिंग में जो अभी हम लोगों ने केस डिस्कस किया, दिस इज़ बेसिकली केस 1 और ये जो केस 1 है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो केस 1 है, या तो जो हम लोगों ने ईमेल एड्रेस कलेक्ट करी हुई हैं, राइट? ये जो ऑडियंस है, अगर हम इस ऑडियंस के टेम्परेचर की बात करें, तो या तो ये जो ऑडियंस है, ये हमारी वार्म ऑडियंस होगी, राइट? या फिर ये जो हमारी ऑडियंस है ये हॉट ऑडियंस होगी, फाइन। तो यहाँ पर जो हम लोग ईमेल मार्केटिंग कैंपेन डेवलप कर रहे हैं या क्रिएट करने जा रहे हैं, वो किस टाइप की ऑडियंस के लिए करने जा रहे हैं? या तो वार्म ऑडियंस के लिए करने जा रहे हैं या हॉट ऑडियंस के लिए करने जा रहे हैं। गाइस ऑडियंस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको ऑडियंसेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑडियंसेस टेम्परेचर, फाइन, दिस इज़ ऑडियंसेस टेम्परेचर। और अगर हम इस ऑडियंस के टेम्परेचर की बात करें तो 3 तरीके से ऑडियंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर 3 तरीकों से डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है कोल्ड ऑडियंस, सेकंड जो है वो है वार्म ऑडियंस एंड थर्ड जो है वो है हॉट ऑडियंस, राइट? तो ये हमारी ऑडियंस है और जब कभी भी हम किसी भी टाइप की डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं, तो हम अपना ऐड हो, चाहे वो ऐड की हम बात करें, वो किसी न किसी टाइप ऑफ ऑडियंस को ही दिखाते हैं। वो हो सकती है हमारी कोल्ड ऑडियंस हो, वो हो सकती है वार्म ऑडियंस हो, वो हो सकती है हॉट ऑडियंस हो। इसी तरीके से जब हम अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स सेट करते हैं या ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, उस वक़्त भी जो हमारे ईमेल्स हैं, वो या तो हम कोल्ड ऑडियंस को भेजेंगे या हम वार्म ऑडियंस को भेजेंगे या हम हॉट ऑडियंस को भेजेंगे। बट जब हम ईमेल्स कोल्ड ऑडियंस को भेजते हैं, तो जो हमारी ईमेल की टेम्पलेट होती है, जो हमारे ईमेल का कंटेंट होता है, जो हमारे ईमेल की सीक्वेंस होती है, वो सारी ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर से समझते हैं इस बात को। जब हम कभी कोल्ड ऑडियंस को अपने ईमेल्स भेजेंगे, तो ईमेल्स की टेम्पलेट, ईमेल्स का सीक्वेंस, ठीक है? और जो भी ईमेल्स की इंटेंशंस होंगी, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फाइन? इंटेंशंस। वहीं पर जब हम लोग वार्म ऑडियंस की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें दूसरी हो जाती हैं। जब हम हॉट ऑडियंस की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें दूसरी हो जाती हैं। अगर आपको कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस के बारे में नहीं पता है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ अगर हम लोग कोल्ड ऑडियंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कोल्ड ऑडियंस से हमें कन्वर्जन्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक हमारी ब्रांड के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो नहीं होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें वार्म ऑडियंस की, तो वार्म ऑडियंस का क्या मतलब होता है? वार्म ऑडियंस का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसी ऑडियंस
जो पहले आपके बिज़नेस से कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से इंटरैक्ट हो चुकी है। अब वो कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से इंटरैक्शन अलग-अलग तरीके का हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी वार्म ऑडियंस लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग इसके एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ वार्म ऑडियंस, राइट? तो वो ऑडियंस जो हमारे फेसबुक पेज से कनेक्टेड है, राइट? लाइक आवर फेसबुक पेज, वो हमारी वार्म ऑडियंस हो गई, ठीक है? वो हमारे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम फॉलोवर है अगर, तो भी वो भी हमारी वार्म ऑडियंस हो गई। अगर उसने पहले हमारा कोई ऐड देखा है, राइट? तो वो भी हमारी वार्म ऑडियंस हो गई, क्योंकि उसे अब पता है हमारे बारे में कि डब्ल्यूएस क्यूबटेक नाम की एक कंपनी है जो एक्सिस्ट करती है और ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, राइट? उसने भले सर्विसेज़ ना ली हो पहले, बट वो कोल्ड ऑडियंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा वार्म ऑडियंस की कैटेगरी में, जहाँ पर उसे हमारे प्रोडक्ट या हमारे सर्विस के बारे में पता है या हमारी कंपनी के बारे में पता है, नो मैटर कि उसको कैसे पता चला, उसको ऐड से पता चला, उसको जो है इंस्टाग्राम के ऊपर पता चला, उसको फेसबुक के ऊपर पता चला, या हमारे केस में जो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं या जो हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है डब्ल्यूएस क्यूबटेक के बारे में, राइट? तो अगर ऐसी ऑडियंस की कोई लिस्ट हमें मिल जाए या ऐसी ऑडियंस हमें मिल जाए, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? हम उसे वार्म ऑडियंस की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वो ऑडियंस ऑलरेडी हमारे बिज़नेस से इंटरैक्ट कर चुकी है, किसी भी टाइप का इंटरैक्शंस हो, राइट? तो ऑडियंस के टेम्परेचर के हिसाब से भी हमारी जो ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, वो चेंज हो जाती है। अब ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी में होता क्या है, देखो टूल तो सेम रहेगा, चाहे आप कोल्ड ऑडियंस को ईमेल्स भेजो या आप वार्म ऑडियंस को ईमेल्स भेजो, आपके टूल्स तो नहीं बदलने वाले। ऐसा तो नहीं है कि आप वार्म ऑडियंस के लिए एक दूसरा टूल जो है वो यूज़ करोगे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन सेटअप करने के लिए और कोल्ड ऑडियंस के लिए आप दूसरा टूल सेटअप करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। टूल्स आपके एक ही रहते हैं, चाहे वो आप सब्सक्रिप्शन बेस पे यूज़ कर रहे हो, चाहे वो ट्रायल वाला यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फ्री वाला टूल आप यूज़ कर रहे हो। किसी भी टाइप का ईमेल मार्केटिंग का टूल आप यूज़ करें, टूल हमेशा सेम रहता है, बट अप्रोच बदल जाती है। जो आपका ईमेल लिखने का तरीका है, वो बदल जाता है। ऑडियंस से जो आपका टच एस्टैब्लिश करने का तरीका है, जो इंटरैक्ट करने का तरीका है, वो बदल जाता है, क्योंकि जो लोग आपको जानते नहीं हैं, मतलब किस ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग हमें जानते नहीं हैं, कोल्ड ऑडियंस की हम लोग बात करें। तो अगर हम लोग कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो उस वक़्त जो हमारा ईमेल मार्केटिंग का जो सीक्वेंस है, वो बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है? ईमेल मार्केटिंग का सीक्वेंस बिल्कुल बदल जाता है। पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमें कुछ जो है अवेयरनेस करानी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है अपने बारे में और उसके बाद हमें कुछ ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, कुछ हमें बहुत ही वैल्युएबल कंटेंट उनको देना पड़ता है और ये सारी चीज़ें हमारे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हो सकती हैं, जिनको हम लोग ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले हमें प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि आज हमें एक कोल्ड ऑडियंस का सेट मिला हुआ है, ठीक है? आज हमें एक कोल्ड ऑडियंस मिली हुई है और हम जाएँ डायरेक्टली उस कोल्ड ऑडियंस की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको हम अपलोड कर दें अपने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में और वहाँ से हम डायरेक्ट जो है सेल्स से रिलेटेड ईमेल्स फायर करना स्टार्ट कर दें, तो ये चीज़ काम करने वाली नहीं है। हो सकता है हो सकता है कि वहाँ से आपको कुछ 2-4 कन्वर्जन्स मिल भी जाएँ, तो ठीक है, ये केवल एक बाय चांस और बाय लक वाली बात होती है। बट सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी आपकी कोल्ड ऑडियंस है, उसको आप नर्चर करेंगे, कुछ को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और वो सारी चीज़ें आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होगी ईमेल्स की, वी कॉल इट एज़ ईमेल सीक्वेंसेस। तो हमें पहले ईमेल सीक्वेंसेस डिवाइस करना पड़ेगा या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमें पहले एक फ़नल डिवाइस करनी पड़ेगी। तो फ़नल जब हम बात करते हैं किसी भी फ़नल की, तो फ़नल में कुछ जो फ़नल का एंट्री पॉइंट है और जो फ़नल का एंड पॉइंट होता है, ठीक है? मतलब जहाँ से पहली बार यूज़र जो है हमसे टच में आता है, दैट इज़ बेसिकली फ़नल का जो एंट्री पॉइंट है और जहाँ से वो कन्वर्शन करके बाहर निकलता है, ठीक है? जहाँ पर वो हमारा हॉट ऑडियंस हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर वो हमारी हॉट ऑडियंस बन जाता है, ठीक है? कन्वर्शन कर लेता है। इसका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड हमें उतने टाइम पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि रात में हमने नर्चर करना शुरू किया और सुबह नर्चर हो गई हमारी पूरी ईमेल लिस्ट और अब हम तुरंत पिच करना शुरू करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज़ को और उनकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा वार्म ऑडियंस के साथ हो सकता है कि जो ऑलरेडी आपकी वार्म ऑडियंस है, ठीक है? जो ऑलरेडी आपकी वार्म ऑडियंस है, जो ऑलरेडी आपकी हॉट ऑडियंस है, अगर आप उसको कोई जो है प्रोडक्ट या सर्विस बेचने जा रहे हैं ईमेल मार्केटिंग कैम्पेन्स के थ्रू, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके जो कन्वर्जन रेट हैं, वो हाई रहें और कन्वर्जन्स बड़े क्विकली भी हो जाएँ, ठीक है? तो दोनों ही चीज़ों में आपको वहाँ पर एडवांटेज मिलता है। पर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ की,
जब हम बात करें कोल्ड ऑडियंस की, तो वो जो फ़नल का ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन उतना टाइम पीरियड लगना ही लगना है, ठीक है? ये स्टार्ट कहाँ से होता है? देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि वो जो कोल्ड ऑडियंस है, वो आपके पास आएगी कहाँ से? अगर हम ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग में जो कोल्ड ऑडियंस की हम बात कर रहे हैं, वो कुछ रैंडम ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं। कहीं से भी आप जो है वो रैंडम ईमेल एड्रेसेस को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप उन ईमेल एड्रेसेस को कुछ आप जो है एक वेलकम मेल या कुछ एक स्टार्टिंग इनिशिएट करने के लिए आप एक मेल उनको भेजते हो, ठीक है? तो वो आपका पहला पॉइंट होता है। उसके बाद आप देखते हो कि आपको सेकंड चीज़ क्या भेजनी है, उसके बाद आप देखते हो थर्ड चीज़ आपको क्या भेजनी है। उसके बाद आप देखते हो 4th चीज़ आपको क्या भेजनी है और उन्हीं के साथ-साथ आप उन सारी चीज़ों की जो एनालिटिक्स है, उसके ऊपर भी नज़र रखते हो। फिर से मैं इस प्रोसेस को आपको समझा देता हूँ एक बार। हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंसेस, ठीक है? तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंसेस को समझने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड ऑडियंस। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड ऑडियंस कर रहे हैं। तो हमारे पास कोल्ड ऑडियंस के जब हम केस की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ईमेल लिस्ट है लेट्स से जिसके अंदर 1000 ईमेल्स प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? और हमें पता है कि ये 1000 ईमेल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के हैं। फाइन, तो सबसे पहले गाइज़ हम क्या करेंगे कि इस वाली चीज़ को हम अपने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में ईमेल मार्केटिंग टूल या सॉफ्टवेयर में हम इस चीज़ को अपलोड कर देंगे और ये कोल्ड ऑडियंस है, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग अपलोड कर देंगे। उसके बाद कई बार हम लोग जो है कोल्ड ईमेल फायरिंग्स भी करते हैं। रिज़ल्ट हमें भले वहाँ से बहुत अच्छे ना मिलें, पर ठीक है मार्केटिंग की जब हम लोग बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आउट ऑफ वे इस टाइप की चीज़ें भी हमें करनी पड़ती हैं और बाद में हम उनके बेसिस पे उसको नर्चर करते हैं। फाइन। तो लेट्स से यहाँ पर 1000 ईमेल्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्टरी ईमेल बनाएँगे। दिस इज़ ईमेल नंबर 1। दिस इज़ बेसिकली ईमेल नंबर 1 ऑफ द सीक्वेंस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। उसका ईमेल नंबर 1 है जहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देंगे, राइट? इंट्रोडक्शन टू आवर कंपनी, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू आवर कंपनी एंड अलोंग विथ दैट सम वैल्यूएबल कंटेंट, ठीक है? वैल्यूएबल कंटेंट हम स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर देंगे बिकॉज़ अब जो ईमेल मार्केटिंग हमें इतनी एग्रेसिव तरीके से करनी है कि हमें हर ईमेल में कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है, राइट? अगर हम किसी भी ईमेल में जो है मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है? सेल्स भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली, तब भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट उस वाले ईमेल में भेजना ही पड़ेगा। तो दिस विल बी ईमेल नंबर 1। इसी तरीके से यहाँ पर होगा ईमेल नंबर 2, ठीक है? सीक्वेंस का ईमेल नंबर 2 होगा और ईमेल नंबर 2 में हम लोग कुछ वैल्यूएबल जो है वो इनपुट देंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट होगा बेसिकली वैल्यूएबल इनपुट देने का मतलब यही है वैल्यूएबल कंटेंट होगा, राइट? अब इस ईमेल की हमारे पास एनालिटिक्स भी होगी इस सीक्वेंस में कि कितने लोगों ने इसको ओपन किया और कितने लोगों ने इसको रीड किया, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं गाइस जैसे ये हमारा जो ईमेल नंबर 2 है, हमें पता चल गया कि कितने लोगों ने जितने भी लोगों को हमने भेजा था, यहाँ पर आप जो देख सकते हो जो हमारे ईमेल लिस्ट में लोग थे, जितने भी लोगों ने इस वाले ईमेल को ओपन किया या इस वाले ईमेल को रीड किया, अब हम बाकी के जो हमारे कॉन्टेक्ट थे या जो बाकी की हमारी ऑडियंस थी, उसको हम लोग एक बार इग्नोर कर देंगे और जो नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस बनाएँगे हम लोग, ठीक है? जो हमारा ईमेल नंबर 3 होगा या जो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस होगा, वो क्या होगा, वो हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे ओपन या रीड वाले लोग हैं, ठीक है? इनको ही हम लोग नेक्स्ट ईमेल फायर करें, ठीक है? तो नेक्स्ट ईमेल जो है हमारा वो इनको जाएगा। तो अब यहाँ से हमारी नर्चरिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर तो बेसिकली ये जो 2 ईमेल्स थे, वो तो फ़िल्टर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, क्योंकि जब हमने इनिशियल जो है ईमेल्स भेजे, उनमें हम लोगों ने बड़ी सारी चीज़ें देखी कि यहाँ पर जिन लोगों ने ईमेल्स को ओपन किया, उनको फिर हम लोगों ने ईमेल नंबर 2 भेजा। यहाँ पर हम लोग कंडीशन रख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने ईमेल नंबर 1 भेजा और उसके बाद जिन लोगों ने भी इस ईमेल को ओपन किया, उनको हम लोगों ने ईमेल नंबर 2 भेजा। अगर इनमें से किसी ने नहीं भी ओपन किया है, नॉट ओपेन्ड है, ठीक है? तो हम लोग उनको एक ईमेल नंबर 1 फिर से जो ईमेल नंबर 1 है, ईमेल 1 डैश भेज देंगे, जो फिर से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है? इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड होगा, कुछ वैल्युएबल चीज़ भी होगी, बट यहाँ पर हम लोग डिफरेंट हेडलाइन्स डालेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम लोग डिफरेंट हेडलाइन्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट कंटेंट यूज़ करेंगे, डिफरेंट कंटेंट ऑफ ईमेल यूज़ करेंगे, डिफरेंट टेम्पलेट ऑफ ईमेल यूज़ करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेबी ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं कन्विंस कर पाई होगी। तो जिन लोगों ने ओपन नहीं किया उनको ये वाला सीक्वेंस जो है वो फायर हो जाएगा उनके लिए और ये वाला सीक्वेंस एक्टिव हो जाएगा और उनको एक नया ईमेल मिल जाएगा दूसरे हेडलाइन्स, दूसरे टाइप के कंटेंट के
को लेकर, ताकि उनको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर उन्होंने इसको भी नहीं ओपन किया, राइट? इसको भी नहीं ओपन किया, तो फिर हम यहाँ से इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे और जिन लोगों ने इसके थ्रू ओपन किया उनको आगे हम लोग ईमेल नंबर 2 दिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो जिन लोगों ने ईमेल नंबर 1 को नहीं ओपन किया होगा, उनको एक दोबारा मौका देने के लिए, कि हो सकता है उन्हें हमारी हेडलाइन या जो हमारी टेम्पलेट है, हमारा कंटेंट जो है जो हमारी टेम्पलेट है वो नहीं समझ में आई हो, हमारा कंटेंट नहीं समझ में आया हो, ठीक है? तभी वहाँ पर जो है वो क्लिक्स नहीं आए या हमें जो है लो सीटीआर देखने को मिला। तो हम एक सेकंड चांस जो है वो डेवलप करते हैं और नॉट ओपेंड वालों को एक फिर से उसी टाइप का ईमेल उसी थीम का ईमेल वापस हम उनको भेजते हैं। जब हम थीम की बात कर रहे हैं, थीम का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो पर्पज़ था हमारा ईमेल नंबर 1 का, उसी पर्पज़ के ऊपर हमारा ईमेल नंबर 1 डैश भी जाता है, ठीक है? अब ये भी केस होगा कि ईमेल नंबर 1 को या तो लोग ओपन करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर ओपन करेंगे, जिन लोगों ने ओपन किया उनको ईमेल नंबर 2 चला जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज़ सीक्वेंस, ठीक है? इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं और कहीं न कहीं फ़िल्टर चीज़ें होती चली जाती हैं। उसी तरीके से नॉट ओपेंड, जो लोग नॉट ओपेंड वाले थे, ठीक है? उनको वापस हमने ईमेल 1 डैश भेजा और यहाँ पर फिर से वही केस होगा कि कुछ लोग इसको ओपन करेंगे, कुछ लोग नहीं ओपन करेंगे। जो नहीं ओपन कर रहे हैं, हम उसको लीव कर देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि कोल्ड ऑडियंस थी, हो सकता है वो रिलेवेंट ना हो, ठीक है? और इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लिस्ट जो है, वो आपको कितना लगता है कि वो लिस्ट जो है वो वैल्युएबल लिस्ट है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि 2 लिस्ट की भी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसके अंदर ईमेल्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है आपके बिज़नेस के, वो कितने रिलेवेंट है, आपको पता होता है कि आपने किस सोर्स से उस लिस्ट को लिया है। ये आपको जो है ये चीज़ आपको सिग्नल दे देगी, ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि वो लिस्ट जो है कितनी ऑथेंटिक है विद रिगार्ड्स टू रिलेवेंसी। मैं रिलेवेंसी की बात कर रहा हूँ कि आपके बिज़नेस से कितनी रिलेवेंट है, राइट? और जब लिस्ट की रिलेवेंसी की बात कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो लोग हैं, वो आपके बिज़नेस के कितने रिलेवेंट हैं और क्या चांसेज़ हैं, राइट? क्या पॉसिबल चांसेस हैं कि वो आपके कस्टमर्स फ्यूचर में बन सकते हैं अगर आप उनको प्रॉपर्ली नर्चर करें। तो ये होती है बेसिकली क्वालिटी। तो ये जब आप किसी सोर्स से, जिस भी सोर्स से आप उस जो लिस्ट है उसको कैप्चर कर रहे हैं, उस लिस्ट को ले रहे हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा है, राइट? तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो कोल्ड ऑडियंस की लिस्ट है, तो इसमें कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नॉन वैल्युएबल लोग होंगे। अब उनको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि लिस्ट ही कोल्ड ऑडियंस की है और थोड़ी-सी लो क्वालिटी लिस्ट है। तो हमने पहला एक ईमेल भेजा, अगर उन लोगों ने नहीं उस चीज़ को देखा, उस ईमेल को, कोई बात नहीं, उस ईमेल को अगर उन्होंने नहीं देखा तो हम दूसरा ईमेल जो है वो भेज देते हैं। अगर उसको भी नहीं देखा तो ठीक है, जिन लोगों ने दोनों ईमेल्स को नहीं देखा उनको अब हम लोग लीव कर देते हैं। और जिन लोगों ने इन ईमेल से इंटरैक्ट किया, ओपन किया, मान लेते हैं सबसे बेसिक इंटरैक्शन जो है, इन ईमेल्स को ओपन किया, क्योंकि इंटरैक्शन बहुत तरीके का हो सकता है। एक तो ईमेल को ओपन करना एक इंटरैक्शन है, दूसरा ईमेल के कंटेंट के साथ एंगेज होना एक दूसरा इंटरैक्शन है। कोई अगर इम्पोर्टेंट लिंक्स, कॉल टू एक्शन वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर, उनके ऊपर क्लिक करना, उनसे इंटरैक्ट करना, ये एक तीसरे तरीके का इंटरैक्शन है। तो बड़े तरीके के इंटरैक्शंस हो सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमें बाकी इंटरैक्शन से मतलब नहीं है, जो सबसे बेसिक इंटरैक्शन है ईमेल्स का ओपन होना, उसी को हम आगे पकड़ लेंगे, ठीक है? तो हमने उस चीज़ को आगे पकड़ लिया। जब हम सीक्वेंसेस की बात करें, बेसिकली यहाँ पर हम लोग ईमेल सीक्वेंसेस की बात करें, ये भी एक तरीका होता है जब हम कोल्ड ऑडियंस के लिए अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स को सेट करते हैं। तो अब यहाँ से जो भी इंटरैक्शंस, बेसिक इंटरैक्शन मैंने माना, उसके बेसिस पे उन लोगों को हम वैल्युएबल कंटेंट एक भेजेंगे ईमेल सीक्वेंस 2 का, राइट? अब इनको, क्योंकि इन लोगों ने इस चीज़ को ओपन किया था, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इनको हम फर्दर और भी ईमेल सीक्वेंस भेजते रहेंगे, ठीक है? ईमेल्स भेजते रहेंगे, टू बी वेरी प्रिसाइज़। ईमेल्स हम इनको भेजते रहेंगे और वैल्युएबल ईमेल भेजते रहेंगे, कंटेंट भेजते रहेंगे। वहाँ पर कई बार हम बीच-बीच में ऐसे ईमेल्स भी भेज सकते हैं जो ट्रैफ़िक हमारी ब्लॉग के ऊपर लेकर आएँ, हमारी वेबसाइट के ऊपर लेकर आएँ, उन सारी चीज़ों को भी वहाँ पर हम मेंशन करेंगे। और भी ज़्यादा वैल्युएबल ईमेल्स भेज सकते हैं। ईमेल लिस्ट के लिए हम कुछ ऑफ़र्स ला सकते हैं, ईमेल लिस्ट के लिए हम कुछ फ्री वेबिनार्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? कोई सेशंस रख सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम अपनी ईमेल लिस्ट को नर्चर कर रहे हैं, ठीक है? अलग-अलग मीन्स से। कई बार हम कंटेंट डाल के, कई बार हम वीडियो सेंड करके, कई बार हम पर्सनली उनसे अटैच होके, कई बार हम एक फ्री वेबिनार रखकर, इस तरीके से हम अपनी जो हमारी ईमेल लिस्ट है उसको हम नर्चर कर रहे हैं, ठीक है? कि कभी कोई वेबिनार की रिकॉर्डिंग भेज के, इस तरीके से हम उनको नर्चर कर रहे हैं। जब धीरे-धीरे जो हमारे ईमेल के कॉन्टैक्ट्स हैं वो नर्चर हो जाएँगे। उसके बाद हम उनको अपना प्रोडक्ट या जो भी हमारी सर्विस होगी वो हम पिच कर सकते हैं। वहाँ पर हमें कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो ये टाइम टेकिंग चीज़ है, ठीक है? ये टाइम टेकिंग चीज़ है। सबसे पहले आप उनको एक इंट्रोडक्टरी अपना मेल भेजते हो जहाँ पर कुछ आप वैल्युएबल चीज़ें भेजते हो और उसके बाद आप इन ईमेल्स को सेंड करना शुरू करते हो। अब एक और बात समझते हैं, जैसे एक पॉइंट आया जहाँ पर आपने अपनी पहला जो है वो कमर्शियल इंटेंट दिखाई या आपने अपना मान लेते हैं कोर्स लॉन्च किया। कोर्स लॉन्च करने के बाद आप उस कोर्स को अपनी ईमेल मार्केटिंग लिस्ट के साथ प्रमोट कर रहे हो। तो वहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट्स आएँगे, राइट? वही जो आपकी अप्रोच है या वो जो आपका डिसीज़न है ईमेल मार्केटिंग कैम्पेन का जो कमर्शियल इंटेंट का डिसीज़न था आपका, वही डिसीज़न आपका कमर्शियल इंटेंट का फाइनल डिसीज़न नहीं होता है। बड़े सारे लोग जो इतने टाइम से उसको नर्चर करते हैं अपनी ईमेल मार्केटिंग लिस्ट को और उसके बाद जब वो इस तरीके से ईमेल फायर करते हैं और वहाँ से ईमेल फायर करने पर जब उन्हें रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वहाँ रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज़। फिर से क्योंकि आपको पता है कि वो जो ईमेल एड्रेसेस हैं, वो आपके बिज़नेस के रिलेवेंट हैं। जो जिस भी तरीके से वो आपके ईमेल से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपके बिज़नेस के रिलेवेंट है। मान लेते हैं आपने एक बार कमर्शियल इंटेंट दिखाई और एक बार आपने कमर्शियल ईमेल भेजा, ठीक है? वहाँ से आपको रिस्पॉन्सेज़ नहीं आए तब भी आपको रुकना नहीं है। आपको फिर से जो वैल्यू एडिशन वाला आपका जो पार्ट था उसको कंटिन्यू रखना है। रेगुलरली वैल्यू ऐड करते रहना है, रेगुलरली आपको अच्छे ईमेल्स भेजते रहना है। फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ बेहतर ऑफ़र के साथ एक बार फिर से आप कमर्शियल इंटेंट वाला ईमेल भेज सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है ये हो क्या रहा है? हमें एक कोल्ड ऑडियंस की लिस्ट मिली, हम इसको नर्चर कर रहे हैं, हम फिर वहाँ पर कमर्शियल इंटेंट भेज रहे हैं, कमर्शियल जो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, कमर्शियल इंटेंट बेसिकली दिखा रहे हैं, ठीक है? आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। फिर अगर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो फिर से हम लोग जो है उसको नर्चर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंसेस और कोल्ड ऑडियंस के लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं। मान लेते हैं कि जो लोग भी WSQTech यूट्यूब चैनल देखते हो, उनको क्या हमें नर्चर करने की वापस ज़रूरत है? जो लोग हमारे 10, 20, 50, 100 वीडियोज़ देख चुके होंगे, क्या उनको बताने की ज़रूरत है कि हम क्या करते हैं? हम किस टाइप की वीडियोज़ बनाते हैं? ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर अगर हम कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें एक टाइप से एक अनाउंसमेंट ही तो करनी है। साथ ही साथ जो हमारी ऑडियंस है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ न कुछ ऑफ़र्स देने पड़ेंगे, ठीक है? बिकॉज़ वो हमारे कंटेंट को बहुत टाइम से कंज़्यूम कर रहे हैं, वो हम पर ट्रस्ट करते हैं, तो हमें उनको कुछ न कुछ ऑफ़र्स देने पड़ेंगे और उन ऑफ़र्स के बेसिस पे जो है वो हमारे कोर्सेज़ को या जो भी हमारा कोर्स मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, वो हमारे कोर्स को बाय करेंगे। बट यहाँ पर क्या वो ईमेल सीक्वेंसेस जैसी कोई बात हुई? मान लेते हैं वो यूट्यूब चैनल के जो यूज़र्स हैं उनका ईमेल हमारे पास है, ऐसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बट यहाँ पर क्या किसी भी तरीके से जो है हमने उनके नर्चरिंग की बात करी या ईमेल सीक्वेंसेस की बात करी, नहीं बात करी। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता है। हम उन्हें वैल्यू ऐड और नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारे बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है? तो इस टाइप से जो हमारी वार्म ऑडियंस है, जिसे हमारे बारे में पता है, वो इस टाइप से जो है वो रिस्पॉन्स कर सकती है हमारे जो ट्रांज़ैक्शनल इंटेंट वाले ईमेल्स होंगे, उनको, ठीक है? थर्ड जो ऑडियंस टाइप जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो आप देख सकते हो डिस्कस किया था, दैट वाज़ बेसिकली हॉट ऑडियंस। तो हॉट ऑडियंस के लिए ईमेल टेम्पलेट्स अलग होंगी। हॉट ऑडियंस के लिए ईमेल सीक्वेंस भी अलग होगा। सीक्वेंस का यहाँ पर मतलब ये है कि 1-2 ईमेल्स जो आप फ़ॉलो अप वगैरह के लिए भेजेंगे, ठीक है? उसकी हम बात करें ईमेल सीक्वेंस की, बट यहाँ पर वो नर्चरिंग वाले ईमेल सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पर आप कोल्ड ऑडियंस देख रहे हो, यहाँ पर तो जैसे इंट्रोडक्शन है जो मैंने पीछे अभी आपको पूरी चीज़ें समझाई। इंट्रोडक्शन है, उसके बाद नर्चर करना है आपको और उसके बाद आपको कन्वर्जन जो है वो कराना है। बट यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, यहाँ नर्चरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप यहाँ पर कन्वर्जन मेल भेजेंगे और उसके बाद अगर कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं तो फ़ॉलो अप मेल्स आप भेजेंगे, ठीक है? तो इस टाइप से जो आपका कंटेंट रहेगा वो रहेगा। तो ये आपके ईमेल सीक्वेंसेस रहेंगे और इसी के हिसाब से जो आपकी ईमेल टेम्पलेट्स हैं, वो रहेंगी। यहाँ पर आपकी ईमेल टेम्पलेट्स अलग रहेंगी क्योंकि हॉट ऑडियंस कौन-सी होती है? जो आपकी ऑलरेडी कस्टमर है। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी ऑलरेडी कस्टमर है, अब उस ऑडियंस को वापस क्यों भई जो है अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचेंगे? अगर एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सर्विस तो नहीं उनको भाई ईमेल मार्केटिंग दोबारा करोगे। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो भाई क्रॉस सेल का भी या सर्विसेज़ हैं, तो क्रॉस सेल का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है और अपसेल का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी हमें करनी है, हमें क्रॉस सेल भी करनी है, हमें अपसेल भी करनी है। तो इसके लिए हॉट ऑडियंस के लिए भी हमें ईमेल्स जो हैं वो जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे, ईमेल टेम्पलेट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, ईमेल सीक्वेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो प्रोसेस है,
कंप्लीट प्रोसेस है, किसी भी टाइप की ऑडियंस हो आपके पास, ईमेल मार्केटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है कोल्ड ऑडियंस में, वार्म ऑडियंस में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, या कोल्ड ऑडियंस जो है वो धीरे-धीरे वार्म ऑडियंस ऑटोमैटिकली हो जाती है जब आपके कुछ ईमेल्स वगैरह से इंटरैक्ट कर लेती है, या जैसे अगर आपने ईमेल वगैरह में, फुटर वगैरह में अपना जो है वेबसाइट वगैरह डाल रखा है, यूट्यूब चैनल वगैरह डाल रखा है, तो वहाँ पर जाकर वो वार्म ऑडियंस बन जाती है। तो कोल्ड ऑडियंस में बड़े सारे लोग फ़िल्टर आउट हो जाते हैं जो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, ठीक है? वो या तो हमारे रिलेवेंट नहीं थे, ठीक है? या तो यही मान सकते हैं कि वो हमारे रिलेवेंट नहीं थे। बट जो लोग इंटरैक्ट करते हैं वो वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहाँ पर हमें कन्वर्जन लाना आसान होता है, और कुछ जो हॉट ऑडियंस होती है उनमें जो कन्वर्जन का हमारा रेट है वो और भी अच्छा हो जाता है। तो ये हम लोगों ने कुछ ईमेल सीक्वेंसेस को भी समझने की कोशिश करी, और बात ये समझ में आ गई कि टूल्स वगैरह की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो टूल सेटअप वगैरह हमें आना चाहिए, और हमारे पास एक बेसिक लिस्ट होनी चाहिए जिसको हम अपलोड करेंगे उस टूल में, और उस लिस्ट को हम लोग अपना जो ईमेल है वो सेंड करेंगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार फिर से समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो मैंने केस लिया था वो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो कोचिंग स्टूडेंट है उसके स्टूडेंट्स नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर की ऑलरेडी जो है वो लिस्ट है। तो यहाँ पर मैं किस ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं हॉट ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो टेम्पलेट्स होंगी ईमेल की, वो डायरेक्ट हमारी हो सकती हैं, टू द पॉइंट हो सकती हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ वैल्यू एडिशन नहीं भी करते हैं, तब भी देयर आर चांसेस कि वो लोग कन्वर्जन करें, ठीक है? तो इसी टाइप से मेरे पास एक ईमेल मार्केटिंग की टेम्पलेट भी है यहाँ पर, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पर, अब आप टेम्पलेट देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है लास्ट कॉल, ठीक है? एंड यहाँ पर हम लोग डायनामिकली जो है नेम इंसर्ट करेंगे, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम मैं जैसे नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, लास्ट कॉल उमर तस्कीर, राइट? क्लोजिंग सून, या यहाँ मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकता हूँ, ऑफर क्लोजिंग सून, ठीक है? तो ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ अब यूज़र को कन्विंस करेगी कि वो आगे और पढ़े, ठीक है? तो वो आगे और पढ़ेगा। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जैसे हे फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे लास्ट कॉल उमर तस्कीर लिखा हुआ है, ऑफ अ क्लोजिंग सून लिखा हुआ है, और यहाँ पर फिर आप फिर से जो यहाँ पर आपने देखा डायनामिक जो नेम इंसर्ट करने वाली बात है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, ए उमर तस्कीर, एंड गॉट टू से ट्रेनिंग नेम रिसीव्ड सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज़, ठीक है? अब यहाँ पर ट्रेनिंग नेम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिया, उसको समझो। प्रोजेक्ट में मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बात इस चीज़ की कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम हॉट ऑडियंस को देख रहे हैं, ठीक है? हम लोग हॉट ऑडियंस को देख रहे हैं, और हॉट ऑडियंस कौन-सी है? जो हमारी ऑलरेडी कस्टमर बेस है। जो हमारा ऑलरेडी कस्टमर बेस है, इसका क्या मतलब हुआ? ऑलरेडी कस्टमर बेस कस्टमर टर्म यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक हो गए, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें। तो जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, बट ठीक है, कस्टमर बेस को भी आप समझो कि अगर आप किसी और दूसरे टाइप की प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो बात है वो कस्टमर की ही होगी। तो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब वो किसी न किसी कोर्स में जो है एनरोल हुए होंगे, तो मान लेते हैं वो हमारे गूगल एड्स के कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, ठीक है? अब हम एक नया फेसबुक एड्स कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और उसका जो ऑफ़र है वो 2 डेज़ ऑफ़र है ओनली, और ये लास्ट डेज़ जो है हम लोग यहाँ पर लास्ट डे पे हम लोग एक जो है मेल फायर कर रहे हैं, राइट? तो आप देख सकते हो गोटा से ट्रेनिंग नेम यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गूगल एड्स, ठीक है? तो मैंने थोड़ा-सा चेंज जो है यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है? गोटा से गूगल एड्स रिसीव सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज़ दैट वी नीड टू क्लोज़ द डोर्स, राइट? नाउ यहाँ पर और भी चीज़ मैं जो है वो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर मोस्ट अवेटेड फेसबुक एड्स mastery course, right? Our goal is to provide every attendant with as much as value we can. So we decided to turn the attention to connecting with you for this course, Facebook ads course. This is our last call for, we can again write Facebook ads course, right? And here is a quick overview. Uh, if you still have doubts, right? So we can write the reasons, right? Why you should buy. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यूएसपी नंबर 1, दिस विल डिपेंड ऑन कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यूएसपी 1, यूएसपी 2, यूएसपी 3, दैट व्हाई यू शुड एनरोल इन दिस लाइक फेसबुक एड्स कोर्स आफ्टर जॉइनिंग गूगल एड्स कोर्स, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं विद प्लस आई एम एडिंग मोर एंड मोर कंटेंट एवरी डे, वी कैन रिमूव दिस थिंग, द क्लॉक इज टिकिंग, गेट इन व्हाइल यू स्टिल कैन, राइट?
and there is a good news for all of you out there, like especially for our current students. We are offering flat 50% ऑफ, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कॉल टू एक्शन भी है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ साइन अप लिंक है, तो हमारे पास कॉल टू एक्शन भी है और साथ ही साथ हमारे पास ऑफर भी है। तो इस टाइप से जो हमारा ईमेल होगा, ठीक है, वो किस तरीके से हमको बनाना है, वो आपको देखना है, क्योंकि आप किस टाइप की जो ऑडियंस है, उसको आप कैटर कर रहे हो, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वी आर ऑफरिंग फ्लैट 50% ऑफ, और यहाँ पर मैं नीचे लिख सकता हूँ एनरोल नाउ, और यहाँ पर जो भी हमारा लिंक है, वो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब जो भी हमारा लिंक होगा गाइज़, हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इस लिंक को ट्रैक करने के लिए हम कोई भी जो टूल है, स्मॉल टूल्स होते हैं हमारे, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहें तो हम लोग बिटली को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ मैं बिटली लिंक लगा देता हूँ, ठीक है? जिन लोगों को बिटली के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग यहाँ आ जाते हैं और एक बार मैं बिटली को भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो बिटली जो है यूआरएल शॉर्टनर है और इसमें बहुत सारी जो लिंक के क्लिक्स वगैरह से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं एक बार साइन अप कर देता हूँ आपके सामने, यहाँ पर एक नया अकाउंट हम लोग बना लेते हैं, फाइन। तो यहाँ पर ये जो इसके पेड प्लान्स हैं वो सारे दिए हुए हैं, बट मैं पेड प्लान में अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग फ्री प्लान देख लेते हैं और गूगल को यूज़ करके हम लोग एक यहाँ पर एक बिटली का अकाउंट बना देते हैं। तो जो लोग नए हैं, जिनके पास बिटली का अकाउंट नहीं है, वो बना सकते हैं। किसी भी टाइप से जो है वो लिंक की ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो बड़े बहुत ही लेंदी यूआरएल्स होते हैं, उनको शॉर्ट कर सकते हैं। और बिटली ही नहीं है, बड़े सारे जो हैं और भी बड़े सारे जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं इस टाइप की चीज़ें करने के लिए, आपके लिंक को शॉर्ट करने के लिए और जो लिंक के ऊपर इंटरैक्शंस हो रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए। तो ये सारे जो लिंक के ऊपर इंटरैक्शंस होंगे आपके, उनको आप जो है आपका ईमेल मार्केटिंग का जो टूल है उसके अंदर भी आप ट्रैक कर सकते हैं। बट अगेन, अगर हम लोग यहाँ पर जो लिंक ट्रैकिंग या लिंक शॉर्टनर से रिलेटेड जो टूल हैं, उनको भी यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ज़रूर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें। तो मैं यहाँ पर गाइज़ क्या करता हूँ, सीधे स्किप टू होम पेज कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैं अपना पहला लिंक क्रिएट करने जा रहा हूँ, राइट? तो जैसे ही हम लोग अपना पहला लिंक क्रिएट करेंगे, आप देखोगे कि जो भी इंटरैक्शंस उस लिंक के ऊपर होंगे, जिस भी लोकेशन से, जहाँ से भी इंटरैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है? जितने भी क्लिक्स रिसीव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चलेंगी। तो थोड़ा-सा हम लोग लिंक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्रिएट योर फर्स्ट लिंक, और यहाँ पर लॉन्ग यूआरएल हम लोग पहले पेस्ट कर लेते हैं अपना। एक तो बिटली वाला तरीका है, दूसरा जो तरीका है वो यूटीएम पैरामीटर्स वाला भी तरीका है, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से हम लोग अपने इस कोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लेट्स से हमारे फेसबुक एड्स कोर्स की, फाइन। तो मैं यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग वाली कैटेगरी पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग बात करें फेसबुक एड्स कोर्स की, तो मैं इसको एक बार के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे कोर्स वाला पेज है, यूआरएल है, इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं क्योंकि हम लोग इस कोर्स की बात कर रहे हैं जो अभी लाइव हुआ है, ठीक है? और ये इसका टाइटल हो गया, ये इसका जो है लिंक हो गया, ठीक है? नाउ वी कैन कॉपी दिस थिंग। तो ये जो हमारा लिंक आप देख रहे हो और मैं यहाँ पर आता हूँ, दिस इज़ अवर बिटली लिंक, जो हमारा बिटली लिंक है, ठीक है? मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और आप चाहो तो जैसे इसको मैं अगर कॉपी करूँ और वापस मैं इसको हिट करता हूँ, राइट? पहले हम लोग इसको सेव कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है? लिंक हैज़ बीन एडिटेड और यहाँ पर ये हमारा लिंक बन गया। अब इस वाले लिंक पे जो लोग भी हिट करेंगे, जो लोग भी इस पे इंटरैक्शंस करेंगे, वो हमें यहाँ पर दिखेंगे। तो थोड़ी बहुत हमें इनसाइट्स यहाँ से भी मिल जाएगी। तो गाइज़ हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इस लिंक को हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है? तो ये वाला हमारा देख रहे हो आप बिटली लिंक के थ्रू ये वाला हमारा पेज लोड हो गया और जब आप वापस आओगे यहाँ पर, तो थोड़ी देर में आप देखोगे यहाँ पर आपको जो भी हम लोग क्लिक अभी हम लोगों ने किया हुआ है, वो हमें यहाँ पर रिसीव होगा, ठीक है? तो आप देख रहे हो टोटल 1 क्लिक आया, किस लोकेशन से आया, कितने बजे आया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। जो टाइम ज़ोन वगैरह है वो सेटिंग्स में जाके आप बाकी के चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? बस आपको बताने का मकसद ये था कि इस टाइप से जो आपके बिटली लिंक्स हैं, उनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारे पास ईमेल मार्केटिंग की टेम्पलेट है, इसमें मैं ये लिंक जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। सी ऑन द अदर साइड और सिग्नेचर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ WS क्यूब टेक, राइट? ये लिख सकते हैं हम लोग। बीच-बीच में जहाँ पर भी हमें ज़रूरत है, हमें इमोजीज़ को भी यूज़
करना है, ठीक है? इमोजीज़ को भी यूज़ करना है। तो इस टाइप से हम लोग एक ईमेल मार्केटिंग का जो ईमेल कंटेंट है वो हम लोगों ने तैयार कर लिया। आपको टूल्स के अंदर भी बड़े सारे जो हैं टेम्पलेट्स मिलती हैं, बट इस टाइप की टेम्पलेट्स जो बेसिक टेम्पलेट्स हैं या हम कहें जो बेसिक कंटेंट है ईमेल मार्केटिंग का, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टूल्स की। तो जो भी हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है? जितनी चीज़ें हम लोगों ने अभी समझी, वो ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंसेस के बारे में बात की। यहाँ पर जो हम लोग चीज़ समझने वाले हैं, जो मैंने केस बताया था, वो ये है कि हमारे पास ऑलरेडी एक स्टूडेंट की लिस्ट है, यानी कि हॉट ऑडियंस की लिस्ट है। तो मेरे पास एक ये डेमो टाइप से एक लिस्ट भी है कुछ स्टूडेंट्स की, लगभग 106 स्टूडेंट्स की कुछ डेमो टाइप की लिस्ट भी है। तो इस लिस्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, फाइन। इस लिस्ट को हम लोग यूज़ करेंगे और इस लिस्ट को हम लोग ऑडियंस बनाएँगे और इसके ऊपर हम लोग एक कैम्पेन फायर करने की कोशिश करेंगे, जो कैम्पेन एक सेट टाइम के ऊपर फायर होगा और उसके अंदर ये वाला ईमेल होगा, ठीक है? तो गाइज़ इसके लिए हमारे पास अलग-अलग टूल्स हैं। हमारे पास एक्टिव कैम्पेन है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। हमारे पास मेलचिम्प है, हमारे पास सेंडिनब्लू है, तो बड़े सारे टूल्स हैं, राइट? और कुछ हद तक ये फ्री भी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें करना चाहते हो, तो ये सारे टूल्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री हैं। तो गाइज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है एक बार एक ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ और मैं ट्राई इट फ्री यहाँ पर एंटर करता हूँ, ताकि हम लोग इस वाले टूल को एक्सेस कर पाएँ, फाइन? तो गाइज़ इस वाले टूल को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो हमारी लिस्ट है, ऑडियंसेस हैं, उसको हम लोग अपलोड करेंगे और उसके बाद हम लोग कैम्पेन बनाएँगे। बड़ी सारी चीज़ें हम लोग एक्टिव कैम्पेन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। बड़ी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंसेस सेट कर सकते हैं, बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं गाइज़ यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो एंटर करना शुरू करता हूँ। जैसे व्हाट इज़ योर नेम हो गया, ठीक है? एंड फ़ोन नंबर में मैं कुछ डेमो सा फ़ोन नंबर यहाँ पर एक बार के लिए एंटर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर देंगे यहाँ पर एंड देन व्हाट इंडस्ट्री इज़ योर बिज़नेस इन एडुकेशन? लेट्स सी, यहाँ पर एडुकेशन है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वो मैं सेलेक्ट कर लेना। हाउ मेनी एम्प्लॉइज़ यू हैव? 51 टू 100। हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स डू यू हैव? तो अभी जो हमारे पास है वो 500 से कम ही है, तो उनको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। व्हाट गोल्स वुड यू लाइक टू अचीव? क्रिएट अ मोर पर्सनलाइज्ड कस्टमर जर्नी। उसका क्या मतलब हुआ कि अभी जो आपके मेल से इंटरैक्ट किया, उस इंटरैक्शन के बेसिस पे फर्दर आप उसको कौन-सा मेल दिखाओगे? उस इंटरैक्शन के बेसिस पे फिर फर्दर आप उसको कौन-सा मेल दिखाओगे? तो इस तरीके से मोर पर्सनलाइज्ड कस्टमर जर्नी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। बिल्ट एंड सेंड मोर टारगेटेड सेगमेंटेड सेगमेंट्स बना के अगर आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये आपके गोल्स हो सकते हैं, ठीक है? या मल्टीपल आपके गोल्स हो सकते हैं, तो आप मल्टीपल चीज़ों पे चेक कर सकते हैं। एंगेज प्रॉस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स ऑन अदर चैनल, सेट अ रियल टाइम चैट, राइट? बिल्ड अ सेल्स प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज एंड रूट लीड्स, ट्रैक एंड मेंटेन कस्टमर डेटा फॉर फुल कॉन्टेक्ट, राइट? तो ये आप देख रहे हो बड़े सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं यहाँ पर एक चीज़ को सेलेक्ट करके फर्दर आगे मूव कर जाता हूँ, जो भी आपका पर्पस है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है? डब्ल्यू स्क्रिप्टेक व्हाट अदर टूल्स डू यू करेंटली यूज़? यू कैन सेलेक्ट ऑल अदर्स फ्रॉम हियर, बट अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन स्किप, ठीक है? इस चीज़ को हम स्किप कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू क्रिएट वन पासवर्ड ओवर हियर। तो एक पासवर्ड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। नाउ वी विल क्लिक ऑन टेक मी टू द अकाउंट, जहाँ से हम लोग अकाउंट के ऊपर डायरेक्टली आ जाएँगे। तो इस तरीके से जो हमारा बेसिक एक्टिव कैंपेन का अकाउंट सेटअप है, वो सेटअप हो गया। अब जो प्रोसेस है वो जो हमारी लिस्ट वगैरह है उसको अपलोड करने की प्रोसेस है, फाइन। तो लिस्ट में हमारे पास जो हेडर्स हैं, वो हम देख सकते हैं, हमारे पास नेम और ईमेल है। हम और भी हेडर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जितने हेडर्स हम क्रिएट करते जाएँगे, उतनी ज़्यादा डेटा कॉन्टेक्ट के फॉर्म में वहाँ पर होती जाएगी और उतने ज़्यादा सेगमेंटेशन के, उतने ज़्यादा बाइफरकेशन के हमारे पास जो है अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पर रहेंगी। जैसे अगर मैं इनमें सिटीज़ भी ऐड कर दूँ, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ सिटी भी ऐड कर दी, राइट? और यहाँ पर सिटी में मैं लिख देता हूँ एक जगह पर लखनऊ और यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं मान लेते हैं ये कुछ जो हैं वो लखनऊ के हैं, देन कुछ लोग जो हैं वो दिल्ली के हैं यहाँ पर, फाइन। और कुछ लोग जो हैं वो मुंबई के हैं, फाइन, ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। कुछ लोग जो हैं वो लेट्स से आगरा के हैं, मैं कुछ रैंडम से ही नेम्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। कुछ लोग जो हैं वो आगरा के हैं। तो अब क्या होगा कि आप इनके बेसिस पर, ये जो यहाँ पर आपने फर्दर जो इन्फॉर्मेशन ऐड करी है, इनके बेसिस पे भी आप कैटेगरी बना सकते हो कि मुझे तो उन लोगों को, इस केस में उन लोगों को ही ईमेल भेजना है जो लखनऊ सिटी से हैं। तो भी हम लोग कर सकते हैं।
तो जितनी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करोगे, उतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे कि वहाँ पर आप सेगमेंटेशन या पर्सनलाइज़ेशन आप वहाँ पर कर सको। तो ये ऑप्शंस आपके पास होंगे। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। हम लोग गाइज़ क्या करते हैं, हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ पर लिस्ट पे, ठीक है? तो ये जो आप लिस्ट यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज़ बेसिकली ऑडियंस लिस्ट। जो यहाँ पर लिस्ट आप देख रहे हो, ठीक है? इसी को हम लोग ऑडियंस लिस्ट बोलते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो ये मास्टर लिस्ट है और इसके अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएँ कॉन्टैक्ट्स में, तो आप देखोगे यहाँ पर भी आपको कॉन्टैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? या तो आप कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हो, जो भी कॉन्टैक्ट्स आप चाहो उनको इम्पोर्ट कर सकते हो। सिंगल जो है कोई कॉन्टैक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो, तो वो आप ऐड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर वो वाला कॉन्टैक्ट दिख जाता है, जिससे आपने इस अकाउंट को सेटअप किया है। वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ईमेल आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है? ख़ैर ये बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर लिस्ट के ऊपर और यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब लिस्ट क्या है? ऑडियंस ही है एक तरीके से, ठीक है? और उसके अंदर एक लिस्ट होगी और उसके अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो गाइज़ हम लोग क्या करते हैं, ऐड अ लिस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग गाइज़ जाएँगे क्रिएट योर ओन लिस्ट के ऊपर और ओन लिस्ट का जो हम लोग नाम लिखेंगे वो लिखेंगे एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स डेटा या एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स कर देते हैं, केवल डेटा की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है और इसको गाइज़ हम लोग कर देते हैं ऐड, ठीक है? और इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, इस लिस्ट के ऊपर। अभी इस लिस्ट के अंदर आप क्या देखोगे कि कोई भी जो है आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से गाइज़ हम लोग एक कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट कर देते हैं इसको और इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल हमारे पास अलग-अलग ऑप्शंस हैं, कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं कॉन्टैक्ट को, बहुत ही मतलब सिंपल से सिंपल ऑप्शन भी है और अगर आप किसी चीज़ के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी आपके पास ऑप्शन है, कोई भी जो अलग-अलग जहाँ पर भी आपके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ज़ोहो सीआरएम में अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है, जैसे आपके जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, कोई भी है, उनको अगर आप ज़ोहो में मैनेज करते हैं, तो उसको आप कनेक्ट कर लें, वहाँ से कॉन्टैक्ट जो है आप इम्पोर्ट कर लें। तो बड़े सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, जहाँ से आप कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, अकाउंटिंग सुइट है, ठीक है? असना है, बेस सीआरएम है, उससे आप कर सकते हैं। कुछ फ़ेमस हैं, जिनके आपको नाम पता होंगे, जैसे लेट्स से एवरनोट है, यहाँ से आप कर सकते हैं। गूगल कॉन्टैक्ट्स है, गूगल कॉन्टैक्ट इज़ देयर, यहाँ से आप कर सकते हैं। गोटोमीटिंग से आप कर सकते हैं। और हबस्पॉट सिस्टम से आप कर सकते हैं। तो बड़े सारे जैसे माइस्क्वेल से आप कर सकते हो, बड़े सारे ऑप्शंस आपके पास ऐसे हैं, वूकॉमर्स से आप कर सकते हैं, जिनको आप जानते होंगे बट ठीक है, जो बेसिक तरीका है वो ये है कि या तो हम फाइल से कर लें या फिर हम कॉन्टैक्ट को अपने कॉपी पेस्ट कर लें। तो मैं एक बार कॉपी पेस्ट बता रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लेट्स क्लोज़ दिस थिंग यहाँ पर जो एग्री वाली चीज़ आ रही है उसको हम लोग एग्री कर देते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको जो है क्या ऑप्शन मिलता है कि किस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट को। तो टाइप और पेस्ट योर एक्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट इनटू बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट राइट? इस फॉर्मेट को आपको यूज़ करना है, ठीक है? जो अभी आप यहाँ पर देख रहे थे। पहले आपको क्या करना है मैं एक बार वापस इसको क्लोज़ कर देता हूँ। वापस हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिख रहा था कि आपको क्या करना है सबसे पहले नेम आपको इस टाइप से नेम इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। आप यहाँ पर नेम लिख सकते हो। इन्वर्टेड कॉमास में, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हो। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट है जो हमें यूज़ करना है। यहाँ पर हम लोग ईमेल एड्रेस लिख लेंगे, ठीक है? नेम हो गया हमारे पास, ईमेल एड्रेस हो गया और फिर से कॉमा लगा देंगे। जितने भी हमारे पास जो भी फ़ील्ड्स हैं हमारे पास, उसके हिसाब से हम यहाँ पर डेटा जो है वो फ़िल करते जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल भी है, तो हम लोग एक बार फाइल वाले मेथड के ऊपर भी जाते हैं और डेस्कटॉप पे मैंने किस नाम से इसको सेव किया, हम लोगों ने स्टूडेंट शीट के नाम से सेव किया है। तो मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से स्टूडेंट शीट, ठीक है? लेट्स सेलेक्ट स्टूडेंट शीट ओके लेट्स फाइंड वेयर इट इज़ ओके यहाँ पर नहीं है आई बिलीव, तो हम लोग देख लेते हैं किस लोकेशन पे ये सेव है। ओके, तो वापस हम लोग इसको दूसरे नाम से भी चाहें तो सेव कर सकते हैं, सेव एज़ और सीएसवी में हम लोग सेव करते हैं इस बार इसको, ठीक है? सीएसवी में हम लोग इसको सेव करते हैं, लेट्स सेव दिस वन इन सीएसवी, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हो डॉट सीएसवी वाले फॉर्मेट में हम लोग इसको सेव कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट शीट 1 और इसको सेव कर देते हैं हम लोग यहाँ डेस्कटॉप पे, ठीक है? तो यहाँ डेस्कटॉप हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, नाउ वी विल सेव इट, ठीक है? तो हम लोग वापस येस करेंगे और ये हम लोगों ने सेव कर दिया। नाउ हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं एक बार, ओके? एंड उसके बाद हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बिकॉज़ यहाँ पर डॉट सीएसवी लिखा हुआ था,
जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्ट अ डॉट सीएसवी फाइल, तो हम लोग डॉट सीएसवी फाइल को इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। विल गो टू डेस्कटॉप और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स शीट डॉट सीएसवी, ठीक है? तो यहाँ से जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इम्पोर्ट हो रही है। तो इस टाइप से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। कॉलम्स कौन-कौन से हम लोगों को इम्पोर्ट करने हैं वो आप देख सकते हो, जैसे नेम हम लोग को इम्पोर्ट करना है, बाकी आप देख रहे हो यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट नेम में हमारे पास नेम आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस आ जाएगा और किस लिस्ट में हमें इसको करना है वो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की लिस्ट में करना है। अगर आप कोई टैग करना चाहते हैं, यहाँ पर टैग ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हो टैग्स अलाउ यू टू आइडेंटिफाई योर कॉन्टैक्ट, जैसे 10 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनमें अगर आप कुछ टैग असाइन कर दें दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्टैक्ट किस चीज़ के लिए है। यू कुड ऐड अ टैग फॉर हाउ यू ऑब्टेन देयर इन्फॉर्मेशन, वेदर दे आर अ कस्टमर और एटसेट्रा एटसेट्रा व्हाटएवर यू वांट, राइट? तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, ये हम नाम यहाँ पर रख सकते हैं कि ये हमारे एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं इम्पोर्ट, राइट? तो योर इम्पोर्ट हैज़ बीन स्टार्टेड, तो हम लोगों ने इसको कर दिया है गाइस। यहाँ पर इम्पोर्ट थोड़ा-सा टाइम लगेगा, जितनी जितनी भी आपकी जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उसके बेसिस पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा और उसके बाद ये आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएँगे। उसके बाद भी अगर आपको टैग्स वगैरह मैनेज करने हैं, तो बाद में भी आप कर सकते हो, राइट? और उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि व्यू रिपोर्ट हम लोग कर सकते हैं या हम लोग क्रिएट अ कैंपेन कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं व्यू रिपोर्ट करता हूँ। देखो इम्पोर्टेड कितने हैं हमारे 64 इम्पोर्टेड हैं और नॉन इम्पोर्टेड 43 हैं। तो कुछ फ़ेल्ड जो हैं हो गए हैं, ठीक है? क्योंकि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए ये फ़ेल हो गए। तो ऐसी भी चीज़ें होंगी, आपको वापस जाके चेक करना है कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से फ़ेल हो गए हैं। बट इट्स ओके। अभी रिपोर्ट में अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारे इम्पोर्टेड हैं वो 64 हैं। इसके बेसिस पे अब गाइज़ हम लोग क्या करेंगे, एक कैम्पेन क्रिएट करेंगे, फाइन? एक हम लोग कैम्पेन क्रिएट करेंगे। अब ये कैंपेन कैसा है? जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारा केस क्या है? या हम एक जो छोटा-सा मिनी प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आपको किसी ने एक लिस्ट प्रोवाइड करके दे दी, अब उस लिस्ट को आपको एक ईमेल भेजना है, एक ईमेल भेजना है, यहाँ पर एक ईमेल की बात हो रही है, ठीक है? स्टैंडर्ड में आपको देखो सेंड अ रेगुलर वन टाइम ईमेल कैंपेन या ऑटोमेटेड क्रिएट कस्टम सीक्वेंसेस ऑफ ईमेल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, ऑटो रिस्पॉन्डर करना है आपको, ठीक है? स्प्लिट टेस्टिंग करनी है, बट यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत ही बेसिक सा चीज़ सेट की है। ये एक स्टैंडर्ड कैंपेन है और इसका कैंपेन का नाम है फेसबुक एड्स कोर्स लॉन्च, ठीक है? और ये किसको भेजेंगे हम लोग वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? एक्जिस्टिंग एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स लिस्ट, इसको भी मेंशन कर देते हैं हम लोग यहाँ पर और इसको हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है? एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स लिस्ट और इसको हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लिस्ट का नेम दिया हुआ है, ठीक है? सेलेक्ट द लिस्ट और लिस्ट यू वुड लाइक टू कैम्पेन यू वुड लाइक दिस कैम्पेन टू सेंड टू एंड फिल्टर कैम्पेन टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट दैट मैच डिफरेंट कंडीशंस। तो फर्दर हम कंडीशंस के बेसिस पे फिल्टर्स लगा सकते हैं और हम ये भी चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट है, जैसे एक्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स की 5 लिस्ट हो सकती हैं। 5 लिस्ट कैसे हो सकती हैं? जैसे देखो सिनेरियोज़ बन सकते हैं पैरेलली, जैसे एक लिस्ट जो है हो सकती है आपके जिन लोगों ने पहले गूगल एड्स कोर्स लिया हो। एक लिस्ट हो सकती है जिन्होंने पहले लिस्ट 2 की बात करते हैं, जिन्होंने पहले ऑफलाइन कोर्स किया हो। तो ये जो जिन्होंने ऑफलाइन कोर्स किए हैं उनके पास उनका भी डेटाबेस है आपके पास, तो उसकी भी आपने एक लिस्ट बना दी। उसके बाद लिस्ट नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है? लिस्ट नंबर 1 जैसे मैंने बताया ना गूगल एड्स कोर्स की लिस्ट थी। अब ये हो सकता है ये कोर्स ऑनलाइन लेने वाले लोग हों, ये ऑफलाइन वाले बंदे हैं, ठीक है? इसी तरीके से कोई दूसरा कोर्स है जैसे एक एनालिटिक्स का कोर्स है, उसके लिए लिस्ट 3 अवेलेबल है, ठीक है? लिस्ट 3 जैसे मैंने लिखा तो एनालिटिक्स कोर्स को लेने वाले। लिस्ट 4 को भी देख सकते हैं जिन्होंने केवल कोर्सेज़ की इंक्वायरी करी बट इंक्वायरी वालों को अभी नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि उनके हिसाब से हमारे पास ईमेल की टेम्पलेट नहीं है, इसलिए हम लोग इंक्वायरी वालों को नहीं लेंगे। वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अब एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? एक्जिस्टिंग स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद जो हमारी लिस्ट है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो फ्लो भी आपको दिख रहा है। ये फ्लो जो है या ये जो प्रोसेस है ये अलग-अलग टूल के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग-अलग हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको दिख रही हैं। तो कूपन कोड है, पोस्ट परचेज़ अपसेल है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इस टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर आप किसी तरीके से किसी लिस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो ऑल टेम्पलेट्स हैं, कस्टम है, अनाउंसमेंट आप मेक कर रहे हो कोई, उससे रिलेटेड टेम्पलेट, रिक्वेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ को, सेल अ प्रोडक्ट, हॉलिडेज़ एंड सीज़न्स हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे वगैरह है, कुछ स्पेसिफिक जो है वो है।
तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जो है ईमेल मार्केटिंग सेटअप कर सकते हो, कैंपेन्स सेटअप कर सकते हो बेसिकली। बट जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टेम्पलेट्स भी हैं, यहाँ पर लेआउट्स भी हैं, किस टाइप का लेआउट के बेसिस पे आप करना चाहते हो, इंस्पिरेशंस भी हैं यहाँ पर और जो पास्ट कैंपेन्स आपने बनाए हैं, वो भी हैं, ठीक है? बट हमारा गाइज़ क्या रोल है यहाँ पर, हमें स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है और टेक्स्ट ओनली है, ठीक है? हमारे केस में क्या है, या तो आप स्टैंडर्ड भेजना चाहो या तो आप टेक्स्ट ओनली करना चाहो। बट मैंने यहाँ पर जो टेम्पलेट डिज़ाइन की या कंटेंट बेसिकली ईमेल का जो डिज़ाइन किया है, वो केवल और केवल टेक्स्ट ओनली फॉर्मेट में है। तो गाइज़ यहाँ से हम लोग कर लेंगे कंटिन्यू और यहाँ पर हमें अपने डोमेन को एक बार के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी हम फर्दर आगे मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लास्ट चांस, थोड़ी-सी कैची लाइन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? ऑफर एक्सपायरिंग 50% ऑफर एक्सपायरिंग, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर और उसके बाद गाइज़ हम लोग कर सकते हैं इसको कंटिन्यू, ठीक है? तो हमारे नेक्स्ट स्टेप भी फर्दर हम लोग मूव कर गए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोगों ने अभी ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट एक देखी हुई थी, उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फाइन। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को कंप्लीटली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जो भी हम लोगों ने कंटेंट लिखा था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्यों कौन-सी चीज़ हम लोगों ने लिखी हुई है और इसको हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर देखो लास्ट कॉल और यहाँ पर मैंने अपने नाम लिखा था ना, अब हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर पर्सनलाइज़्ड कंटेंट, ठीक है? पर्सनलाइज़्ड कंटेंट में हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम यहाँ पर ऑटोमैटिकली आ जाएगा। यहाँ पर भी पर्सनलाइज़्ड कंटेंट में क्या आ जाएगा गाइज़? यहाँ पर भी पर्सनलाइज़्ड कंटेंट में हमारे पास फर्स्ट नेम आ जाएगा, उसी को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और कहीं पर अगर हमने और भी चीज़ यूज़ करी होगी तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं, फाइन। तो ये थोड़ा-सा पर्सनलाइज़्ड हो गया। तो ये हमारा जो है एक ईमेल टेम्पलेट के थ्रू जो हमने उन्हें ईमेल बनाई थी वो हमारी बन गई। थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पर जो भी हमारा ग्रामर वगैरह से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, उनको हम लोग एक बार देख लेंगे और उन इश्यूज़ को हम लोग यहाँ से दूर कर देंगे एक बार के लिए, ठीक है? दिस वन ठीक है? तो ये सारा हम लोगों ने यहाँ पर एंटर कर दिया, जो भी हमारे ग्रामर वगैरह के इश्यूज़ थे, उनको भी हम लोगों ने ठीक कर दिया। उसके बाद गाइज़ हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये वाला जो फाइनल स्टेप है ये आ जाता है। जैसे आप देख रहे हो लास्ट चांस 50% ऑफर एक्सपायरिंग फ्रॉम कहाँ से जाएगा इस वाली आईडी से जाएगा, किस लिस्ट को जाएगा वो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमें अपने डोमेन को वेरीफ़ाई करना पड़ेगा, तो हमें एक वेरिफ़िकेशन ईमेल भेजना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमारा जो डोमेन है वो वेरीफ़ाई हो जाएगा और यहाँ पर आप मेलिंग एड्रेस भी आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप एक फिज़िकल मेलिंग एड्रेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? दिस एड्रेस विल अपीयर इन योर कैम्पेन्स एंड ऑटोमेशन ईमेल्स, यूजुअली इन द फुटर फॉर recipients to see. Include this information on every email you send is required by the law and is part of active campaigns anti-spam policy. तो ये आपको बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। लिंक ट्रैकिंग हमें ऑन रखनी है। ओपन रीड ट्रैकिंग ऑटोमेशंस में होती है, ठीक है? रिप्लाई ट्रैकिंग आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है? गूगल एनालिटिक्स ऑन कर सकते हैं। कैम्पन का जो आर्काइव है उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और ये कैम्पन कब सेंड होना है उसको आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि वन टाइम ज़रूर कैम्पन जो है सेंड होगा, बट किस टाइम सेंड होगा इसके लिए गाइज़ हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इस चीज़ को जो है ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पर जो भी हमें टाइमिंग सेट करनी है वो एक बार करनी पड़ेंगी। आप एक टेस्ट ईमेल यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है? और आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रीव्यू देख रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है? डेस्कटॉप प्रीव्यू हम लोग देख लेते हैं कि ईमेल किस तरीके से अपीयर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ईमेल जो है वो कुछ इस तरीके से अपीयर होगा और यहाँ पर अगर कुछ लिंक्स वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे यहाँ पर लिंक्स वगैरह नहीं प्रॉपर्ली दिख रहे हैं, तो आप उसको जो है रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पैम चेक का भी ऑप्शन मिलता है। ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन दिस सेंड, ठीक है? जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपका पहला जो ईमेल है, वो फायर हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम एक बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा ईमेल सेट कर सकते हैं और ये एक वन टाइम वाला ईमेल है, ये ऑटोमेशन वाला ईमेल नहीं है, वन टाइम वाला ईमेल है। और जब हम ऑटोमेशंस वाले ईमेल की बात करते हैं तो उनकी अप्रोचेस क्या रहती हैं, वहाँ पर हमें ईमेल सीक्वेंसेस के ऊपर ध्यान देना रहता है और हर ईमेल को हमें डिज़ाइन करना पड़ता है और उसके बाद हर ईमेल की जो ट्रैकिंग वगैरह है, उसको भी हमें प्रॉपर्ली सेटअप करना पड़ता है। तो गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।